बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और यही साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह मियां आपको खैर खैरियत से भी रखे। आपकी हूँ मैं शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेकर आई हूँ। कभी कभी आपका दिल करते है कि कुछ चीज़ें ऐसी टिपिकल सी और ट्रेडिशनल सी होती हैं जो कि आपको कहीं पे भी आप मुल्क में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा याद आती हैं। और जब आप उन चीज़ों की यादें याद करते हैं तो फिर हमेशा याद करने के बाद दिल करता है कि आज क्यों ना इस डिश को या इस याद को फिर से ताज़ा किया जाए। तो कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जो कि आपके माइंड में होती हैं और आप उसको हमेशा जब भी आप उसको बनाएं तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन्यू है, आज हम वो आपको सबसे पहले मैं शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो किससे कोरिलेट कर रही हैं। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी, साथ में बनाएंगे स्पिनच कबाब और साथ में हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। जी, मैं बात करती गुड़ वाले चावल की क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इतनी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और आज भी जब हम ख़ास तौर पे देहात साइड पर जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत फेमस और बहुत ही मकबूल होने वाली ये हमारी रेसिपी है। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी के बारे में आपको मैं बता दूं, जिससे हम पहले स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी मैं वो बता देती हूँ आपको। हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसके लिए बोनलेस हम चिकन लेंगे। आप थाई के पीस भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट के भी ले सकते हैं। आप में इसको बोनलेस कटिंग में करवा के रख लीजिएगा। आमतौर पे देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल दरमियाने से इसकी कटिंग है। साथ में हम इसमें लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे। इसमें चिली पाउडर होगा, सॉल्ट हो, आप इसमें घी एंड ऑयल जो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी जो ज़ीरा है साबुत वो यूज़ करेंगे। साथ में इसमें कोरिएंडर, साथ में इसमें आप यूज़ करेंगे सिलेंट्रो, आपको वहाँ पे इजीली मिल सकता है। हम यहाँ पे स्प्रिंग अनियन की जगह यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, ये आपने चीज़ें यूज़ करनी है। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद इसकी और ऑप्शन तो आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी इसकी आज की जो रेसिपी है ये ट्राई करेंगे। एक तो इसकी ये है, दूसरा इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये इसका ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये आपको बता दूं कि जल बेसिकली हमारी ये इंडियन एंड बंगाली हमारी ये ओरिजिन से आती है और जल का जिसमें मतलब है मसालेदार। तो और जो फ्रेज़ी का मतलब है वो मतलब है इसका कि वेजिटेबल और खाने के काबिल, ईटेबल। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन क्या बना, मसालेदार चीज़ जो कि खाने के काबिल हो। और बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो लेफ़्ट ओवर है वो आप चीज़ें लेफ़्ट ओवर लेके आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे और उसको दोबारा से आप इसको बनाएंगे, वो कैसी बनेंगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज की हमारी रेसिपी है चिकन जलफ्रेज़ी की। हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसमें हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, इसमें हम जो इसकी हम बेस बनाएंगे वो बेसिकली टमाटो प्यूरी से बनाएंगे। और दूसरा ही मैं आपको बता दूं कि आपने इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं इसको स्पाइसी करना तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी चीज़ें हैं। साथ साथ आपको मैं बता दूं, हमने जो गुड़ वाले चावल बनाने हैं उसकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी चाशनी। वो कैसे बनती है, आमतौर पर होता है कि हम जब भी बनाते हैं गुड़ वाले चावल, कुछ लोगों के वाइट कलर में बनते हैं, कुछ के हल्के से बनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डार्क कलर में चावल वो कैसे बनेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी आप इसको कैसे बनाना है। हमारे पास गुड़ है, हम साथ साथ की चाशनी भी निकालते हैं ताकि इसको भी थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो मैं साथ साथ इसको भी स्टार्टर्स प्रोसीजर को भी करूँगी। चिकन को ऐड करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से हम सौते कर लें। ये हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाए ताकि उसमें जब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे वो ज़रा हमारी अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा और दूसरा चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको हम चिकन को इसमें अच्छी तरह से करेंगे। इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स, और इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें, एंड इसमें हल्का सा ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर एंड ड्राई कोरिएंडर। देखें, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए ज़रा। अच्छा, अब दूसरा तरफ हम जो हमारी चाशनी है हम उसको रेडी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा गुड़
अच्छा, गुड़ की दो किस्म की व्यूअर्स क्वालिटीज़ होती हैं, एक होता है थोड़ा सा डार्क कलर में, एक होता है थोड़ा सा वाइट कलर में। जो वाइट कलर में होगा, जिसका कलर थोड़ा सा लाइट में होगा, वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा, और उसको जब आप उसकी चाशनी निकालेंगे तो वो थोड़ा पक पक के थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाएगा। इसकी चाशनी निकालने के लिए आप चाहते हैं इसको बहुत डार्क कलर में, कुछ लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसको बॉईल करते हैं, इसकी चाशनी निकाल लेते हैं। इसका तरीक़ाकार ऐसा नहीं है। आपने अगर इसको, मैं आपको टिपिकल जो देहात का तरीका है मैं वैसे आपको बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपके बेसिकली मज़ेदार वो उसी कलर के डार्क कलर के गुड़ वाले ही चावल बने, जो गुड़ का आमतौर पे कलर होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हम प्याज लेंगे, उसको हम इसमें हल्का सा घी में करेंगे सौते। जब इसका बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन जला देना, बिल्कुल वैसे करना है। उसके बाद आपने उस प्याज को निकाल लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे, उस ऑयल में हम ऐड करेंगे इस गुड़ को, और उसको हम इसकी चाशनी निकालेंगे। उसमें आप इसमें मिल्क ऐड थोड़ा सा पानी की जगह कर सकते हैं, आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। लेकिन इसको मैं एज इट इज़ इसकी चाशनी निकालूंगी, और इसके साथ साथ मैं इसके जो राइस होंगे फिर उसको हम भिगो के रखेंगे, फिर राइस इसमें ऐड करके हम इसको दम पे रखेंगे। इसको यहाँ पे हमारा जो चिकन है इसको भी साथ साथ कर रहे हैं, चिकन जलफ्रेज़ी को। इसके लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगी वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये आपने क्यूब कटिंग में काट लेनी है, जिसमें आपको प्याज नज़र आ रहा है, साथ में कैप्सिकम एंड साथ में आपको टमाटोस नज़र आ रहे हैं। ये हमने काट के रखे हुए हैं, लेकिन हम इसके अलावा और भी मैं काटूंगी और वो हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन ये जो आमतौर पे कोई भी सालन अगर आपके पास घर में बच गया है, हड्डी वाला सालन जिसको हम हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो पकाते हैं, शोरबा बनाते हैं, या फिर आप चिकन कढ़ाई बनाते हैं, अगर आपको वो भी बच गई हुई है तो आप इस रेसिपी को, जो हमारी पास वेजिटेबल है, आपने इसको जस्ट सीजनिंग देनी है। वेजिटेबल्स को हम सौते करेंगे और वो जो आपके सालन पड़ा होगा हम उसके ऊपर इसको ऐड करके, जो हमारा लेफ़्ट ओवर सालन बच गया हुआ है, हम उसको इसमें बना के भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी हमारे पास एक ऑप्शन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखा दूँ जो प्याज मैंने निकाल के रखा हुआ था, कुछ इस तरह से प्याज होगा जो आपने उसको, जब गुड़ वाले चावल बनाने हैं, प्याज जब आप उसको फ्राई करेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल जला हुआ प्याज है। इसकी आप ये मत सोचिए कि चावलों में इसकी खुशबू आएगी, इसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी के स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, इलायची इसमें ऐड करेंगे, तो इस वजह से ये बहुत इसका ज़बरदस्त इसका बनेगा। और साथ ही इसमें हम जो गुड़ है इसका पूरा होल पीस इसमें मैं ऐड कर दूंगी, साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी वाटर। अब ये जो हमारा चाशनी है, इसकी साथ साथ चाशनी भी होती रहेगी, और साथ साथ जो हमारा ये बन रहा है इसका जलफ्रेज़ी किया, इसकी असेंबलिंग अभी मैंने करनी है, लेकिन अभी इसको हम फ्राई कर रहे हैं इसके चिकन को। जब तक चिकन में अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा, जिंजर गार्लिक में इसको हम सौते करेंगे। क्यूमन सीड्स यानी कि जो ज़ीरा है हम इसमें वो ऐड करेंगे, हाथ में हल्का सा इसमें ड्राई कोरिएंडर ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ साथ इसमें सॉल्ट एंड क्रश चिली इसमें ऐड करेंगे, और उसको हम हल्का सा पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन नहीं बन जाएगा। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे टमाटो प्यूरी या टमाटो बेस, इसमें हम ऐड करके हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको व्यूअर्स बताऊं कि आमतौर पर जब हम टमाटोज़ की कटिंग करते हैं टमाटर की, तो हम इसमें सीड्स शामिल नहीं करते हैं। तो आप इन सीड्स को मत फेंका करें, आप उन्हीं सीड्स की जो उसकी सेंट्रल पार्ट होता है आप उसकी प्यूरी बना लिया करें, और उसी प्यूरी को आप अपने सालन में, ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अभी पकाएंगे। इसमें भी व्यूअर्स थोड़ा सा इसमें तकरीबन, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप बोनलेस बनाते हैं उसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं। जब तक हमारे यहाँ बोनलेस रेडी हो रहा है, इसमें मैं स्पाइसेस अभी और ऐड करूँगी। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे स्टर फ्राई वेजिटेबल्स को सीजनिंग के साथ। तो यहाँ पे एक टाइम है छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें चिकन जलफ्रेजी बन रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था कि गुड़ की चाशनी भी आपको बनानी सिखानी है, क्योंकि आमतौर पे आपकी जो गुड़ की चाशनी है गुड़ वाले चावल में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो मैं उसको भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है बिल्कुल रेडी हो रही है और उसको भी हम पकाएंगे। ये देख लें, इसी चाशनी में अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है, गिरी पड़ी हुई आपको, और या कोई आपके पास पड़े हुए हैं कोई हार्ड फॉर्म में चीज़ें कि जो हम नट्स या ड्राई फ्रूट्स में ऐड करेंगे, आमतौर पे तो गिरी ही होती है, तो आप वो चाहें तो आप इसे फाइन चॉप करके आप इसी चाशनी में भी उसको ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप जलफ्रेजी देख रहे हैं जिसमें हल्दी भी थोड़ी सी मैंने ऐड की और इसको हल्का सा हम इसको भी कर रहे हैं, पका रहे हैं। और इसके लिए वेजिटेबल जो हमें चाहिए थी वो मैंने आपको बताई थी। ये हमारे पास वेजिटेबल है जो कि हम सौते करेंगे इसके अंदर। ये जो हमारे पास कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटो। अच्छा, मैं चाह रही थी कि जब तक हमारा जलफ्रेजी चिकन बन रहा है, जो हमारी सेकंड रेसिपी है जिसको बनाने में थोड़ा सा इसका प्रोसीजर कहते हैं ना, थोड़ा सा मेथड इसका थोड़ा सा टेक्निकल से है, तो वो मैंने कहा आपको बता दूँ कैसे हम बनाएंगे। वो हमारे यहाँ स्पिनच कबाब, तो उसको भी हम बनाते हैं, उसकी हम फिलिंग करेंगे स्पिनच के साथ। उसको हम कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी जी, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, पोटैटोज़, मैश पोटैटोज़ आप ले लें। आप पोटैटोज़ को बॉईल करने के बाद इसको मैश कर लें। इसमें मैंने भी कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, आप देख लें, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्पिनच ऐड करेंगे, जैसे कि स्पिनच हमारे पास बॉइल्ड पड़ी हुई है। अच्छा, इसको आपने कैसे बॉइल करना है बता दूं। आपने इसको जस्ट सौते करेंगे और उसके बाद आप इसको हल्का सा सौते करें, ठंडा कर लें। ये बॉइल्ड स्पिनच है, बिल्कुल ब्लांच की हुई पानी में अपने उबलते पानी में डालनी है और फिर निकालने के बाद आपने इसको सौते कर लेना है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, इसमें आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब बनाने हो, आपने मैश पोटैटोज़ बनाए हैं और आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस आ रही है आपके पोटैटोज़ के अंदर, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रेजन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अगर चाहें तो जैसे कि ग्रीन चिलीज़ चॉप करके आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप इसकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम साथ साथ करेंगे। यहाँ पर हमारी साथ चाशनी बिल्कुल जो हमने इसमें गुड़ ऐड किया था उसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे राइस और साथ साथ इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें हम आपको बताएंगे इसको हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, हिस्सा हुआ इसमें धनिया थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको हम करेंगे मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा आपने स्पाइसेस ऐड नहीं करने, आपने जस्ट इसमें फिलिंग करनी है, चूँकि आप उसकी स्पिनच की, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी इन चीज़ें ऐड करने की। उस पर हम इसको बना के थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसको अंडा लगा के या क्रम्स लगा के हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसको हम कैसे कैसे करेंगे। हल्का सा हमने ऐड किया क्यूमन सीड्स, साथ में पे अभी ऐड करेंगे मिंट। मिंट भी आप इसे चॉप करके ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने मिंट एंड साथ में जो पालक के पत्ते हैं, मिंट और साथ में ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने आपको इसमें रेसिपी में लिखी हुई है, आप इन तीनों चीज़ों को फाइन चॉप करके जो इसकी हमने पेस्ट बनाई है आप इसमें ही सारी सीजनिंग दे देंगे, क्योंकि ये एक फिलिंग है हमारी। जब हम इसकी फिलिंग को कट करेंगे तो फिर वो जो जायका है, अगर इसमें आपकी कुछ चीज़ें कम भी रह जाती हैं तो इट्स ओके, क्योंकि इसकी फिलिंग थोड़ी सी आप स्पाइसी कर लें तो वो भी आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं, हमारा जो साथ साथ जलफ्रेजी हो रहा है। ये देखिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसके कबाब आपने कैसे बनाने हैं। ये देखें, ये आपकी कबाब, इसकी जो आलू, आम तौर पे आप आलू वाले पराठे भी खाते हैं, उसकी भी आप जब मटीरियल बनाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप ऐड करते हैं पाकिस्तानी पकवान में, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पाइसेस का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतना ही आपकी फ़ेमस फूड्स बनेंगे। लेकिन इसमें हमने बहुत कम चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद और स्पाइसी करना
तो जो हमारी इसकी फिलिंग है जो कि पालक के साथ है, आप चाहें तो आप इस फिलिंग को स्पाइसी करके आप इसको बना सकते हैं। तो वो आपकी जब इसको आप कटिंग करेंगे तो बहुत इसकी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग बनेगी। हल्का सा इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये देखिए ज़रा, इसके जो हम कबाब बनाएंगे, ये आपके पास कबाब है इसके, इसको बिल्कुल आपने लेना है, थोड़ा सा क्वांटिटी से ज़्यादा हम लेंगे और उसके बाद हम इसकी जो बनेगी इस पर शेप, इसमें हम इस पर फिलिंग करेंगे। ये देखिए, इसमें हम स्पिनच की हमने पूरी फिलिंग कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद इसको हम पैक बना के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको लगाएंगे अंडा और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह की छोटी सी रेसिपीज़ अगर आप चाहते हैं, जैसे हम चीज़ बॉल्स बनाते हैं, इसी तरह से इससे हम चिकन इसमें ऐड करेंगे, इसमें राइस ऐड करेंगे, राइस का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, या उबले हुए चावल आप उसको ब्लेंड करने के बाद आप उसकी जो पेस्ट है वो उसमें ऐड करेंगे। उस पर हम चीज़ की फिलिंग करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन से, थोड़ी सी हेल्प से अगर बनाएंगे तो आपकी अच्छी भी बनेगी। और दूसरा ये कि बहुत सी मेन्यू में आपकी बहुत सी वेरिएशंस का आपको थोड़ा सा होगा कि आपने बहुत सी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। ये देखिए, इसमें हम इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। ये ज़रा ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ी सी ओवर फिलिंग ना हो उसकी, वरना आपकी जो कबाब हैं वो आपके कबाब टूट भी सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसके बाद हम इसको रख देंगे साइड पे थोड़ी देर के लिए। इसी प्रोसीजर से हमें सारे कबाब इसके बनाने हैं और फिर इसको हम हल्का सा अंडे की कोटिंग इन क्रम्ब के साथ इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बारीक फॉर्म में, यानी कि थोड़े से आप ये अगर उसकी गुलाई अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से चिपटे थोड़े से बनाना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा इसकी लंबाई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप रख लें। लेकिन इन रेसिपीज़ के लिए व्यूअर्स ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए इनको रेस्ट दें, एटलीस्ट 20 मिनट्स का इसको फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो मैरिनेशन है, जो इसमें आप चीज़ें बना रहे हैं, वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएँ। अदरवाइज़ होता ये है कि अगर आप इसको बहुत जल्दी क्विकली बनाएंगे, आपकी फिलिंग भी टूट सकती है और ये भी हो सकता है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो आपकी सेम इसका ना जायका है। तो कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ मैरिनेशन जिसमें आप मैरिनेशन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए टाइम की ज़रूरत है कि आप इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स का रेस्ट ज़रूर दें। 20 मिनट्स का दें, 10 मिनट्स का, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे चूँकि हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको क्विकली ज़रूर बताऊँ, लेकिन आपको पता चल जाए कि हम उसको बना कैसे रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी की भी जो कबाब है मैं इसी फिलिंग से ऐसे ही बनाऊँगी और इसके साथ साथ इसके अंदर फिलिंग करने के साथ इसको हम फ्राई करेंगे और उसको हम सर्व करेंगे। अगर आप चाहें कभी कभी शाम की चाय के साथ आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर लें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसकी आप थोड़ी सी हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो जलफ्रेज़ी का चिकन है व्यूअर्स, ये भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे चूँकि कबाब हम बना रहे हैं तो आप इसका देख रहे हैं स्पिनच कबाब का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा स्पिनच कबाब का रेसिपी कार्ड, उसमें आपको 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप देख रहे होंगे कि अगर आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जैसे कि चीज़ की मैंने आपको पहले बताई। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो अगर आप इसको कोटिंग के साथ आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपके थोड़ी सी इसकी जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी आप ठीक नहीं होगी। अगर आप इसको विदाउट कोटिंग के फिलिंग करने के साथ रख देंगे तो आपके कबाब ठीक रहेंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन जलफ्रेज़ी है वो भी मैं चाह रही हूँ कि रेडी हो चुका है। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं इसमें बस हम सौते करेंगे और सौते करने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। लेकिन ये भी प्रोसीजर अभी व्यूअर्स चल रहा है। यहाँ पे हमारे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन हमें जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी हमारी सेकंड रेसिपी को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, जिसमें चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल डन हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है और जो वेजिटेबल्स हैं वो सौते हो चुकी हैं। साथ साथ मैंने स्पिनच कबाब को उसकी फिलिंग करके मैंने बना के इसको रख दी है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं इसको साथ ही फ्राई करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था कि हमने इसकी चाशनी निकालनी है, उसका कलर डार्क होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे और उसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो साथ साथ हमारे राइस भी हो रहे हैं, साथ साथ कबाब की फिलिंग भी बना दी है। यहाँ पे हम साथ साथ जो हमने वेजिटेबल्स काटे थे हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। मेरी कोशिश होती है कि तमाम वो रेसिपीज़ हम बनाएं जिसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वेजिटेबल्स को हम बिल्कुल ही खाना छोड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम जब भी कोई वेजिटेबल की कोई चीज़ बनाते हैं तो हम सब्जियों की मत मार देते हैं उसको बहुत ज़्यादा पका के, इसलिए आप इसको ज़्यादा मत पकाया करें। आप इसको जस्ट सौते किया करें, आप इसको स्टर फ्राई किया करें। आपकी बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सब्जियां जो आप खाना चाह रहे हैं वो आपकी बनेंगी। ये देखिए, इसमें हमारा ऑयल सरफेस पे आ चुका हुआ है, इसलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी। इसको आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। ओवर बस मत की। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसको बनाएंगे और इसको हम अब सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने थोड़ा सा इंडिविजुअली पोर्शन वाइज के साथ से भी किया और अब मैं इसको करूँगी पूरा इसका प्लेटर भी निकाल के, वो भी आपको दिखाएंगे हम इसका पूरा प्लेटर कैसे इसको हम करेंगे इंडिविजुअली भी। ये देखें ज़रा, हमारा चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सब्जियों के साथ चिकन है सारा ये। और इसको अगर आप इसकी थोड़ी सी चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी बेस बने तो फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी को ब्लेंड करके इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें हमारी बेस भी अच्छी सी बन जाएगी। ये देखें, इसमें हम इसमें जितने भी व्यूअर्स आपने वेजिटेबल जो मैंने जैसे कि भी ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ आप कैप्सिकम को देखें। आमतौर पर जब हम कैप्सिकम को बनाते हैं, शिमला मिर्च को, तो क्या होता है कि उसको हम इतना पकाते हैं कि उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसमें जो उसका क्रंच है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपकी सौगी सी हो जाती हैं, वैसी हो जाती हैं। तो इसमें हमने ऐड कर दी तमाम अपनी प्लेटर को चिकन जलफ्रेज़ी से। ये देखें, हमने अपना चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी कर लिए और इसको अब हम डिस्प्ले में लगाते हैं और उसके बाद हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट। तो जब तक व्यूअर्स मैं इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग करती हूँ, आप तब तक देखें चिकन जलफ्रेज़ी का रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, इसको हमने आप देख सकते हैं कि चिकन जलफ्रेज़ी को बिल्कुल ये इसका एक तो मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे हम ग्रेवीज़ वाले सालन भी बनाते हैं, हम उसके अलावा मसाले वाले भी बनाते हैं। देखें, जो ग्रेवीज़ वाले होते हैं मसाले, उसमें क्या होता है कि उसका मसाला, उसकी थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जब मसाला जिसका बनता है उसमें होता है कि थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त जैसे बन गया, उसकी भी ग्रेवी आपके चिकन के या बीफ के साथ या मटन के साथ लगी होती है। लेकिन ये चूँकि जलफ्रेज़ी है, इसमें जस्ट हमने चिकन के जो जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली इसका जो इसको कहते हैं ना ओरिजिन, वो ये कि लेफ़्ट ओवर जो आपकी वेजिटेबल या लेफ़्ट ओवर आपकी कोई भी सालन पड़ा हुआ है, आप उसको दोबारा से कैसे नया बना सकते हैं। आप सब्ज़ियाँ लाएँ ताज़ी और उसको हल्का सा सीजनिंग करें, जस्ट सौते करें, और जो आपका सालन लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है आप उसको दोबारा से इसमें मिक्स करके आप एक नई डिश अपनी बना के रेडी करके सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चिकन जलफ्रेज़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। जी, अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी। उसमें हम सबसे पहले चाहिए हमें होगा एक बाउल, जिसमें हम ऐड करेंगे
ये देखें, उसके लिए हमें अंडे की ज़रूरत होगी सबसे पहले, और उसमें हम अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया स्पिनच कबाब के लिए कि जब आप इसकी फिलिंग कर लेनी, तो अगर आप जैसे कि मैं अभी इसको बना रही हूँ, तो उसका ये होता है कि आपकी अगर आप भी उसी वक्त बनाएंगे तो एक तो उसके मज़ेदार नहीं बनेंगे, क्योंकि उसकी जो फिलिंग है वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और अगर आप इसमें चीज़ के साथ करेंगे तो फिर तो ये मस्ट है कि आप इसको फ्रिज में ज़रूर रख लें, क्योंकि चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी जब कोटिंग कोई भी चीज़ के साथ करेंगे, जैसे कि आपने इसमें चेडर चीज़ अगर इसमें कोटिंग कर रहे हैं या मोज़रेला चीज़ या कॉटेज चीज़, उसमें ये कि आप इसको कोटिंग के साथ आप उसको थोड़ी देर के फ्रिज में रख दें तो उसका बहुत अच्छा एक जायका बनेगा। आप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम इसकी जो हमारी कोटिंग के साथ कबाब है, हम उसको मैं दिखाऊं उसको हम कैसे करेंगे। एंड विदाउट कोटिंग भी। इसके आप इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। आप इसको चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके चाहें तो इसको वैसे जैसे कि आमतौर पे कभी तड़के वाले चावल घर में बन रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बन रही है कि जिसके लिए आपको चाहिए कि थोड़े से एपेटाइज़र साथ अच्छे होने चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप एपेटाइज़र के साथ साथ इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाएं। और वैसे ही आपको पता है कि आलू के कबाब की जितनी भी वेरिएशंस आप बनाएं आपको उतनी ही मज़ेदार लगे, क्योंकि आलू ऐसी एक हमारे यहाँ सब्ज़ी है कि जो कि मेरा ख्याल है कि हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, चाहे वो उसके आलू के चिप्स हों, आलू की ग्रेवीज़ में हो, या आप इसके कॉन्टिनेंटल फूड में आप इसको बनाएं, मैश पोटैटोज़ में या बेक पोटैटोज़ में, या आप इसके कबाब बनाएं, वो हर फॉर्म में ही सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट है उन ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते या जिनमें आपको लगता है कि आयरन की बहुत कमी है, तो आप उनको ये पालक के जो हम कबाब बना रहे हैं इसको बना के खिलाएं। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है पालक के साथ वो विटामिन सी का बनता है, तो आप इसके साथ विटामिन सी के अकॉर्डिंगली आप उनको कोई जूस या कोई ड्रिंक भी साथ बना के दें, तो ये बहुत ही मज़े की आपकी रेसिपीज़ बन सकती हैं। अब हमारे यहाँ पे साथ साथ कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हम इसका जो प्लेटर है वो भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चीज़ें कुछ चाहिए होंगी, आप प्याज एक ले लें, खीरा ले लें, साथ में आप इसमें ग्रीन चिलीज़ ले लें थोड़ा सा इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हम इसको बनाते हैं। इसमें व्यूअर्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि हमने चाशनी बना के राइस उसमें ऐड किए हुए, इसको भी हल्का भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आई होप कि हमारे इस प्रोग्राम तक ये राइस हमारे बन जाएं, क्योंकि गुड़ वाले चावल अगर आपके भीगे हुए रखे हुए आपने तो ज़ाहिर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी भिगो के नहीं रखे हुए और आप फटाफट इसको आप भी क्विकली करेंगे तो आपकी राइस ख़राब ही हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल ज़रूर रखिएगा कि राइस का जब भी बनाने तो आपने उसको भिगोने ज़रूर हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी गार्निश की रेडी करेंगे। अच्छा जी, अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि अभी हमने ये प्याज को काटा है, अगर आप चाहें तो एक और भी इसकी वेरिएशन बहुत अच्छी बन सकती है। वो ये कि आप प्याज को थोड़ी सी इसकी रफली कटिंग करके आप इसके साथ भी जो हमने ये बनाया इसका मटेरियल बनाया है आलू का मैश पोटैटोज़ का, तो आप इसके साथ भी इसको मिक्स करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आमतौर पे कैसे वो फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये जैसे ये आपके पास पड़े हैं, इसको आपने यूँ उसको यूँ कर दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वेजिटेबल के साथ कोई ना कोई वेरिएशन के साथ कोई चीज़, तो ये देखिए हम इसको यूँ हल्का सा करेंगे, इस पर हम हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे क्यूमन सीड। आप इसको हल्का सा आपने सौते कर लीजिएगा, ये शैलो फ्राई कर ले, उसके बाद आप शैलो फ्राई के बाद आप इसको भी डिस्प्ले में अपने साथ जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आप तब उसको भी रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको साथ साथ कबाब भी बना रहे हैं, तो जब तक इसके कबाब फ्राई होते हैं आप तब तक ले छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्पिनिच कबाब, जो कि रेडी हो गए हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैं बनाऊंगी प्रेजेंटेशन। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्यूकम्बर को लिए हैं, इसको हम रखेंगे साथ में इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अनियन को भी रख सकते हैं, साथ में इसमें टमाटोज़ भी। इसमें हम तमाम चीज़ें जितनी भी होंगी इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल साइड पे रखिएगा, जब भी कोई आपने कबाब फॉर्म में चीज़ आप रखते हैं तो आप इसको साइड पे रखिएगा, इसके अंदर मिक्स ना करें। इसके साथ इसमें हम करेंगे ग्रीन चिलीज़। बहुत ही आपका अच्छा और प्यारा सा प्लेटर बन जाएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की। इसके साथ साथ हमारे गुड़ वाले राइस वो भी हो रहे हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी टमाटोज़ भी हम काट लेते हैं। आप जब कटिंग करें तो उसकी थोड़ी रफ़ कटिंग कीजिएगा सैलड की, वो रफ़ कटिंग में बहुत ही अच्छे और प्यारे लगेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। साथ में इसमें हम थोड़ा सा मिंट लेंगे, मिंट को हम थोड़ा सा फाइन चॉप करेंगे। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए जो हमने कबाब बनाया है, स्पिनिच कबाब, ये देखें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हम जो कटिंग सारी हमने की है कबाब के अंदर फिलिंग इसकी वो कैसी इसकी आ रही होगी। व्यूअर्स, ये देखें, ये कुछ इस तरह से इसकी फिलिंग में, इसकी कटिंग में आएगा कबाब के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल हमने इसकी माइनर सी कटिंग की थी और इसको उसके बाद ये कि इसके मैं फिलिंग भी मैंने इसके बहुत मामूली सी की थी। तो ये जो हमने कबाब बनाया है इसके अंदर जो फिलिंग हमने की है स्पिनच की, ये आप देख सकते हैं। आप इसको इन कट्स में भी रख सकते हैं, ट्रू फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये कि अगर आप इसको जैसे कि आम तौर पे शाम की चाय का अगर आपका हो कि शाम की चाय में कोई आपकी एडिशनल डिशेज़ होनी चाहिए, तो जो स्पिनच कबाब, इसमें मिंट का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, आप इसको भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मिंट कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आलू के कबाब के अंदर ये बहुत एक अच्छी न्यू वेरिएशन है। इसको हम इस पर रख देंगे। अच्छा, इसके साथ इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे सॉस। ये इसमें साथ हमने कॉकटेल सॉस थोड़ी सी इसके ऊपर की, इसमें थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हमारी चिकन जलफ्रेजी भी रेडी है, इसका पोर्शन भी हमने रेडी कर दी है। और इसके साथ साथ इसके जो हमने आज बनाया है स्पिनिच कबाब वो भी रेडी हो गए। इसके साथ साथ जो हमारे राइस हैं गुड़ वाले वो भी व्यूअर्स बन रहे हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी, उसमें आपको गुड़ वाले राइस के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सौंफ। उसके बगैर आपके गुड़ वाले राइस कभी भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। साथ उसकी चाशनी जो मैंने आपको बताई थी, जो आपने उसकी चाशनी बनानी, इसमें इलायची डालेंगे। उसके अलावा इसमें हम रेजन्स ऐड करेंगे, इलायची दाना ऐड करेंगे। उसके अलावा इसमें हम बादाम इसमें जाएंगे, इसमें चॉप की भी गिरी जाएगी, इसमें जूलियन कटिंग में भी गिरी जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा मिक्स करेंगे और फिर हम उसके साथ इसमें हम सर्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जो आपने बनाए हैं गुड़ वाले चावल, उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मिठास या चाशनी कम आपको लग रही है, आप उसको मज़ीद और मीठा चाहते हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, आप उसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं थोड़े से फ्लेवर के लिए। और वरना अगर आपके पास चाशनी पड़ी तो आप उसमें चाशनी भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे आज थे इसकी जो मैंने बताई है, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको गुड़ वाले राइस के लिए चाहिए। हम इसको भी देखते हैं गुड़ वाले राइस को। जितनी देर तक व्यूअर्स हम इसको देखते हैं गुड़ वाले चावल को, इसको कि इसका दम कितना रह गया है, तब तक आप देखें गुड़ वाले चावल का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, आपने देखा इसका कार्ड भी, रेसिपी, और मैं आपको दिखाऊं इसके, ये देखें ज़रा, ये हमारे राइस, ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर, जो बेसिकली इसका जो कलर, जितनी अच्छी इसकी चाशनी होगी आपके राइस भी उतने ही अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं आम तौर पे होता ये कि कुछ लोग कैसे बनाते हैं गुड़ वाले राइस को, वो ये करते हैं कि इसकी आप चाशनी बॉयल्ड राइस करके आप चाशनी में ऐड कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उनका कलर जो गुड़ वाले राइस का वो वैसा क्यों नहीं आ रहा।
तो उसकी मैंने आपको बेसिक वजह बता दी है कि उसकी चाशनी के साथ साथ आप उसको हल्का सा प्याज ज़रूर उसको तेज़ फ्राई कीजिएगा। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे, देखिए ज़रा, इसमें हम ऐड करेंगे अपने गुड़ वाले राइस। इसमें हमें जितने भी हमारे आते हैं नट्स आते हैं, आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे अब जो हमारी बाकी की गार्निश है। ये देखिए इसके हम गार्निश ऐड करेंगे अब इसमें। आप इसे बादाम भी ऐड कर सकते हैं उसकी गार्निश के लिए। ये थोड़ा सा इसमें हम रेजन्स भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा इसकी गार्निश के लिए। और ये इसके जो हमने जूलियन कटिंग में और इसके थे गिरी, हम वो भी साथ उसमें रखेंगे। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो हमारे गुड़ वाले राइस हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हमने डिस्प्ले में भी लगा दिए। मैंने आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी वो आपकी इसकी चाशनी है। अगर आपकी चाशनी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके जो राइस हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसकी चाशनी बेहतरीन बनाएं। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने इसको हल्का सा 1 to 2 टेबलस्पून आप उसमें लेंगे प्याज, जिसको आप हल्का सा करेंगे सौते करेंगे। उसमें हल्का सा इसको इतना डार्क कलर देंगे कि वो बिल्कुल डार्क कलर में जब हो जाएगा उसके बाद आप इसको इसमें चाशनी के लिए इसमें गुड़ को ऐड कर देंगे। ये देखें हमारे ये था जनाब हमारा आज का मेन्यू, जिसको हमने बहुत ही अपने क्विकली अंदाज में बनाया है। गुड़ वाले राइस, गुड़ वाले चावल। मेरे जितने भी व्यूअर्स हमारे ओवरसीज़ बहन भाई देख रहे हैं इसको, उनको यकीनन आज अपने वतन की याद बहुत आ रही होगी, क्योंकि गुड़ वाले चावल हमारा बहुत ट्रेडिशनल ये हमारी ये रेसिपी है जिसको मैंने बनाया। और साथ चिकन जलफ्रेज़ी, वो सालन जो आपके पास लेफ्ट ओवर पड़े हुए हैं, जो आपके पास रह गए हैं, आप उसको दोबारा से नए तरीके से बनाएं। और साथ साथ जो हमने बनाया है स्पिनच कबाब, यानी कि जो आप टिक्कियाँ बनाते हैं आलू वाली, उसमें हमने फिलिंग की है उसकी पालक की। तो ये आज का हमारा व्यूअर्स कंप्लीट मेन्यू था और आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक लाजमी दें। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।